Hello, everybody. Welcome back to our channel, Cosmos and Candle. हाय तरुण भाई। हैप्पी न्यू ईयर सबको। अमन भाई कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर सबको। और बहुत ही अच्छा दिन रहा आज का ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। कल हम लोगों ने कल की वीडियो में यही हम लोगों ने बोला था और कहा था, और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोगों की ऐसी थी कि मार्केट रेजिस्टेंस के बाद एक अच्छा पुट साइड मोमेंटम देने वाला है। कॉल से बचिएगा, पुट साइड एंट्री ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। और सेम मार्केट ने वैसे ही किया है। डेली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। और कल के लिए भी जो कंटेंशन है मार्केट को लेके वो बेरिश ही है। इन नटशेल वो बेरिश है, बाकी उसको एक्सप्लेन करते हैं, आगे देखते हैं इन डिटेल कि कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। तो पहले तो मैं आज के चार्ट को 15 मिनट कैंडल स्टिक पे सेट कर रहा हूँ। तो देखिए, कल भी हम लोगों ने बेरिश मोमेंटम को एक्सपेक्ट इसलिए किया था क्योंकि मार्केट में बाइंग आई, बाइंग वीक हुई, फिर रिजेक्शन हुआ, फिर बाइंग आई वीक हुई, बाइंग आई वीक हुई। एंड फिर वीक होते 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 फिर मार्केट ने कल एक अच्छा रिजेक्शन ले लिया था। ये 31st का मार्केट था। सेम आज एक ग्रीन कैंडल आई। ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने फिर से एक रिजेक्शन लिया, और उसके बाद फिर हल्की सी बाइंग आई है यहाँ पे। बाइंग के बाद फिर से एक रिजेक्शन मार्केट ने इस लेवल पे लिया। उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन चली। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अप साइड जाने के बजाय मार्केट नेगेटिव हो गया यहाँ से। तो काइंड ऑफ बाइंग तो हमें हर जगह वीक ही दिख रही है, बट सेलिंग में अभी भी किसी भी तरह की वीकनेस नहीं दिख रही है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट कुछ हमें अभी कल के रन के बाद से इस जोन में एक अच्छी रिजेक्शन दिखा रहा है। तो अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक करता है यहाँ से, एक हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, जो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन भी कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा सही समझ में आएगा। देखिए, हमें जो टोटल मार्केट का पर्सपेक्टिव है वो बेरिश लग रहा है। रीजन क्या है मार्केट में यहाँ पे? और एक सेकंड में इसको चेंज कर लूँ, सेट। मार्केट में यहाँ पे हमें रिजेक्शन दिख रही है इस पॉइंट पे। मार्केट में हमें फिर से इस पॉइंट पे हमें रिजेक्शन दिख रही है। और मार्केट ने क्लोजिंग टाइम पे लगभग आधे घंटे की सेलिंग दिखाई है। और सेलिंग दिखाने के बाद मार्केट में अ, एक कल का भी लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऑल द वे नीचे जाने वाला है। और अब इस चीज को और मार्केट के जोन्स को हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो फिर से वही वाली बात है। और ये बड़ी वियर्ड बात है क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ मार्केट में प्राइस एक्शन देखा है जहां पे मार्केट काफी दिनों से सिर्फ एक, ये देखिए, ये 26 नवंबर वाली जो कैंडल है जिसकी बात हम लोग रोज कर रहे हैं, ये 26 नवंबर वाली कैंडल का मार्केट ना हाई तोड़ पा रही है, और इसके लो को ही सपोर्ट बना के ट्रेंड कर रही है। एंड दिस रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट। तो मार्केट के लिए तो यही जोन एक लिक्विडिटी जोन बन गया है जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट और रिजेक्शन को लेके चल रही है। और मार्केट फिर से अपने टॉप पे आ गई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन और कर देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों को मार्केट थोड़ा सा बेरिश दिखा। वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्यों। अब डेली टाइम फ्रेम पे इसके थोड़े से जोन्स को डिसाइड करते हैं। देखिए, यही वाली कैंडल है जिसके जोन को हम लोग रेजिस्टेंस, इसके हाई को रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं और इसके लो को सपोर्ट मान के चल रहे हैं। मार्केट सपोर्ट से काफी ऊपर है और बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है। रेजिस्टेंस पे हमें डेली टाइम फ्रेम पे सेलर्स में वीकनेस दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी मार्केट ने काफी अच्छा रिजेक्शन लिया है। और जब मार्केट फिर इस अपने टॉप पे आके रिजेक्शन वाले मोड में है, तो देयर आर चांसेस कि मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग तो नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ यहाँ से सीधे 100 पॉइंट या 200 पॉइंट 300 पॉइंट का कोई नेगेटिव बियर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट कल भी कॉल, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो यही रहेगी कि कॉल में कल भी एंट्री अवॉइड करिए।
एंड गो विद सेल ऑन राइज, दैट इज जब भी मार्केट आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा ऊपर चल रहा है और रेजिस्टेंस हो रही है, तो पुट में एंट्री बनाइए, पुट को बाय करिए, क्योंकि मार्केट में अभी भी एक बेरिश सेंटीमेंट तो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। बाकी आगे की इनसाइट विवेक भी और अमन भाई देंगे। विवेक भी आप बताइए, क्या आपका क्या इनपुट है कल के लिए आज के प्राइस को देखते हुए। यार मैं तो ऑप्शन चेन का डेटा मैं देख रहा था। ठीक है। जी भैया। एनएससी पे ये जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर तुम देखो तो पुट साइड सेलर आज डोमिनेट पोजीशन लेकर के बैठ गए हैं। और अगर हम्म। वर्सेस तुम देखो कॉल साइड सेलर कमजोर हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कल पुट साइड जानी चाहिए, जो इसके डेटा के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है। प्लस राइट अगर राइट राइट। अपन लोग इसमें भी देखें, जो एनएससी की क्लोजिंग आज हुई है, और जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि लास्ट में जो कैंडल्स आती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नेक्स्ट डे उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो वो भी राइट राइट। मोटा मोटा अपने को वही बता रहा है कि मार्केट कल बेयर साइड होने का मूव है। और इंडेक्स भी तुम देखोगे तो इंडेक्स भी नीचे गया है, 9.11 के आसपास है। तो ये सारे डेटा तो अभी इंडिकेट कर ही रहे हैं। उसके अलावा अगर एफ आई आईज इंडेक्स ऑप्शन में देखो तो शॉर्ट करके गए हैं, तो लग तो ऐसा ही रहा है कि कल बियर साइड ही मार्केट रहने वाली है। बाकी अमन एक बार डिटेल में बता पाएगा एफ आई आईज डी आई एस की मूवमेंट को। एफआईआई का जो सेंटीमेंट है वो देखिए मिक्स्ड है बिल्कुल। ना तो बुलिश हो रहे हैं ना बेरिश हो रहे हैं, क्योंकि छुट्टी का टाइम चल रहा है। देखिए ग्लोबल मार्केट सारे बंद हैं। हम्म। तो अभी वो लीस्ट इंटरेस्टेड है हमारे मार्केट में भी, तो कल ऐसा ऐसा कोई बड़ा मूव के तो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अपना मार्केट दिखाएगा। बट फिर भी अगर डेटा को देखें तो एफ जो है मतलब बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट के साथ बुलिश हैं वो, और उसके अगेंस्ट में प्रो को देखें तो वो बेरिश हैं। और अपने रिटेलर्स तो दोनों साइड ही पोजीशन बना के गए हैं, वो या हेज करके गए होंगे या जो भी उन्होंने किया हो। तो डेटा हम्म। बहुत राइट। मतलब ऐसा कंक्लूसिव डेटा आप नहीं कह सकते कि मार्केट किस साइड मूव करेगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बंद है, बड़े हम्म। इन्वेस्टर्स हैं नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम्म। कल ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। हम्म। कि जो डेटा है यही है। देखिए, देखिए देखिए, मैं इसमें कुछ और चीज़ों को मैं इसमें ऐड करता हूँ। देखिए, मार्केट में जो टोटल एडवांसेस हैं वो 1600, क्या मैंने एनएससी की बात कर रहा हूँ, तो टोटल 1681, दैट इज 1681 एडवांसेस हैं, हम्म। 1448 डिक्लाइंस हैं, एंड 93 स्टॉक्स आर अनचेंज्ड, जो 0% पे क्लोज हुए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में 1681 एडवांसेस होने के बावजूद भी मार्केट ने एक अच्छी रिजेक्शन दिखाई है। तो दिस इज नॉट वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मार्केट, क्योंकि अगर मार्केट के एडवांसेस ऑलरेडी बुलिश हैं तो मार्केट में भी एक अच्छा बुल मूव हमें देखने को मिलना चाहिए था, बट वो नहीं दिखा। तो मार्केट में सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर बिहाइंड द कर्टेन, मतलब जो कहते हैं, जो हमें दिख नहीं रहा है, दैट इज नॉट सो अपेरेंट। तो कुछ ना कुछ एक बियरिश पावर मार्केट में पीछे से कुछ तो काम कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट आज अपसाइड मूवमेंट नहीं दिखा पाया। और और क्योंकि एक चीज और हो सकती है तरुण, अगर आप देखो तो जिस तरीके से ये सिगरेट और टोबैको इंडस्ट्री पे टैक्सेशन लगा है ना, बाकी राइट राइट। प्लेयर भी जो बड़े मार्केट में हैं वो भी हो सकता है बजट में कुछ निगेटिव सेंटिमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो टैक्सेशन से रिलेटेड। तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल, वो बिकॉज भी आईटीसी बड़ा तो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। ठीक है। आई अब वो क्या आईटीसी होगा वो नहीं आईटीसी पता। भैया आपने बिल्कुल कहा, सही कहा, बिकॉज आईटीसी तो एक मेजर एफएमसीजी कंपनी है हमारे यहाँ। तो अगर उसमें कोई भी डाउन साइड मूवमेंट आती है तो उस वजह से निफ्टी तो डेफिनेटली अफेक्ट होगा, और वो हमें आज देखने को भी मिला है। और राइट। ये मैंने 30 मिनट पे चार्ट ड्रॉ किया है। देखिए 30 मिनट के चार्ट में मार्केट में हमें कोई ऐसा, देखिए यहाँ पे ये एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमें बुल रन देखने को मिला, और हम्म। अगेन इस रेंज में बुल रन हमें देखने को मिला है, काइंड ऑफ सेम ही रेंज है। और फिर हमें यहाँ पे भी एक बुल रन देखने को मिला था। हम्म। देन यहाँ पे दिस इज द सेम रेंज जहाँ पे हमें बार बार बुल रन देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट देखने की बात यह है
कि पिछली बार बुल रन आया तो मार्केट ने एक नया हाई बनाया, फिर बुल रन आया, मार्केट इस हाई को नहीं तोड़ पाया, फिर बुल रन आया, मार्केट हाई को नहीं तोड़ पाया, फिर बुल रन आया, मार्केट ने ये दो हाई को तो तोड़ा बट ये हाई अभी भी नहीं टूटा, और फिर हाई बनाया और ये हाई नहीं टूटा, और मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन दे दिया। तो काइंड हम्म। ऑफ ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी मार्केट का सेंटीमेंट है, इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट है, तो वो 26,200 के लेवल को अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो राइट। उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, समथिंग जो शायद अभी हमें नहीं पता है, नहीं समझ में आ रही है, बट देयर इज समथिंग जो मार्केट में 26,200 के लेवल को तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और 26,200 हम्म। के लेवल के बाद आज मार्केट में 26,150 160 के लेवल पे ही तो रेजिस्टेंस आई है। तो मतलब राइट। मार्केट में हम लोग, मुझे जो समझ में आ रहा है कि कल 26,100 या फिर 25,980 960 970 तक का लेवल हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन है और मार्केट में आगे एक अच्छा बुल रन देखने को मिल रहा, मतलब पीछे बुल रन एक देखने को मिला, तो यहाँ इसका रिजेक्शन है, मतलब ये तो फेज आउट हो जाएगा, या कहीं इसके राइट। मिड पॉइंट पे मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो वो तो मिड पॉइंट क्या है, 26,015 लेवल हो गया, फिर दूसरा मिड पॉइंट 25,900 का लेवल आ जाता है। अच्छा, एक चीज तो और ध्यान दो। कल हम लोग जी। डिस्कस कर रहे थे कॉल और पुट के प्रीमियम के डिफरेंसेस। अगर तुम आज हम्म, ध्यान से देखो तो कॉल साइड मार्केट भले चली है, बट कॉल के प्रीमियम डीके हुए हैं काफी ज्यादा। काफी ज्यादा डिके हुए हैं भैया, और दूसरी बात आज मार्केट में जो ओवरऑल रन है, देखिए ये जो टोटल मार्केट की ट्रेजेक्टरी थी, उस ट्रेजेक्टरी के अकॉर्डिंग मार्केट, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कॉल साइड कोई बेहतरीन मोमेंटम इसने दिया है। यहाँ से अगर आप डे की स्टार्टिंग में ही बैठे हैं तो वहां तो कॉल ने गला ही गला है, और अगर यहाँ पे आप पुट में बैठे हैं तो पुट मस्ट हैव गिवन यू सम प्रॉफिट। तो अगर जो मुझे देख, अगर तुम वैसे भी तुम देखोगे ना, तुम डेटा ही देख करके राइट, तुमको समझ में आ जाएगा। तुम दोनों साइड का देखो चेंज, जो भी दिख रहा है, पुट साइड के राइट, प्रीमियम का चेंज और कॉल साइड के प्रीमियम का चेंज। कॉल साइड तो पूरा ही निगेटिव में है, जबकि तुम्हें पुट मैं साइड में 26,450 के ऊपर ग्रीन दिख रहा है, बट वैसे भी चेंजेस एज कंपेयर टू कॉल कम है पुट साइड बिल्कुल आज बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया, अब ये बिल्कुल हमारे सामने ही है, और सबसे बड़ी बात है, डिफरेंस है, एलटीपी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम्म। ये देख के समझ में आ रहा है कि कॉल थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड लग रही है हमें इस लेवल पे, है ना, 117 152, यहाँ पे 70 94 124 है। तो काइंड ऑफ कॉल ओवर प्राइस्ड भी लग रही है हमें। हालांकि मार्केट में देखिए जो टोटल है, अभी सो फार तो एक बेरिश मोमेंटम है ही समझ में आ रहा है। मार्केट अपने टॉप के लेवल को तोड़ेगी तो कहीं हाफ पे जो इसका लेवल बन रहा है, वो हाफ वाला लेवल आता है 26,020 के आसपास, और फिर मार्केट का हम्म। जो लो लेवल है दैट इज 25,900 वाला लेवल। तो कल हमें ये लेवल तो देखने को मिलेगा, देयर इज काइंड ऑफ वेरी मच प्रोबेबिलिटी कि ये लेवल तो हमें देखने को मिलेगा। ये लेवल पे भी मार्केट के आने के चांसेस हैं, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़े कोई श्योर चांसेस हैं। मार्केट 40% चांसेस आर देयर कि कल मार्केट 960 और 970 तक का भी लेवल देख ले, क्योंकि मार्केट में जिस हम्म। हिसाब से बेरिश ट्रेंड है तो मार्केट कहीं से भी यहाँ पे टम्बल डाउन हो सकता है। अगर मार्केट में फ्रेश बाइंग नहीं आएगी तो मार्केट यहाँ से बिल्कुल टैंक करेगा, एंड टैंक करने में मार्केट हमें नीचे की साइड 100 और 150 पॉइंट्स दे सकता है। राइट। तो ये ही है हमारी ऑब्जर्वेशन इन टोटल। यही है कि कल मार्केट हमें बियरिश दिख रहा है, और मार्केट की रिजेक्शन उसके सपोर्ट से ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। तो कल कॉल अवॉइड करना है, पुट में अगेन एक एंट्री बननी है। और अगेन हम लोग यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, दिस चैनल हैज़ नथिंग टू डू विद स्टॉक एडवाइसेस, एंड हम किसी भी तरह की कोई एडवाइजरी नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। This is our own strategy, trading ideas and strategy that we follow, and based on which we take trades on daily basis, on intraday basis। तो हम बस उसको यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, that is purely and purely for educational purposes। तो बाकी यस। वीडियो से कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, जो भी ट्रेड ले रहा है, और वीडियो को देखने के बाद हमारे सब्सक्राइबर्स एंड जो भी लोग आ रहे हैं,
तो अपने रिस्क को कैलकुलेट करिए और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और अपने वेल्थ मैनेजर को कंसल्ट करिए बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। सो राइट। सो फार सो गुड। तो भैया कल मिलते हैं मार्केट में। अभी तक का मुझे लगता है आज का तो हम लोगों का हो गया कोई डिस्कशन। अगर आप लोगों को ये और कोई इनपुट अपना देना है तो यू गाइस कैन। नो नो, एवरीथिंग इज कवर्ड ऑलरेडी, सो वी कैन क्लोज द वीडियो। ठीक है विवेक भैया। टेक केयर। गुड नाइट अमन भाई। गुड गुड नाइट। नाइट। टेक केयर। बाय बाय। गुड नाइट तरुण भाई।